जब हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था तब बताया था कि ही शी इट नेम के आगे वर्ब प्लस एस लगता है। वो रूल था अपना। तो आई वी यू दे के सामने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और ही शी इट प्रत्युष के सामने वर्ब प्लस एस लगा दो तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज कर पाओगे। लेकिन क्या हमेशा यह जरूरी है कि वर्ब के आगे एस लगा दो तो अपन जो है अपना वर्ब वो यूज कर पाएंगे? तो मेरा जवाब है नहीं। तो सही जवाब चलिए इस वीडियो से ढूंढते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष। आपका स्वागत है आज के वीडियो में जिसका टॉपिक है स्पेलिंग रूल ऑफ वर्ब इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सरल वर्तमान काल में क्रिया के नियम क्या होते हैं। इसी तरीके से आपने कभी मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है इसके पहले का तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। कभी अब तक आपने इंग्लिश सीखे हिंदी में यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा के हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए। तो जैसा कि पहला रूल है, रूल फर्स्ट। बहुत सारे रूल्स हैं लेकिन जो अपन रूल बाय रूल देखेंगे, फर्स्ट रूल है कि जो मैंने पहले भी बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ते टाइम कि मोस्ट ऑफ द वर्ब में एस लगा दो बेस फॉर्म में तो आपका वर्ब रेडी हो जाता है ही शी इट प्रत्युष के सामने यूज करने के लिए। जैसा कि एक वर्ब देखेंगे सीखना, तो अपने देखा था लर्न, तो लर्न के आगे लगा दिया था लर्न्स, एस एस लगा दिया था लर्न के आगे, तो अपना जो वर्ब है वो यूज कर पा रहे थे। लिखना, राइट, तो राइट के आगे लगा दिया था एस। उसी तरीके से चलना, चलना आता है कम, कम के आगे लगा दिया एस तो हो गया कम्स, जो आप यूज कर पाओगे ही शी इट नेम के सामने। खाना, ईट, ईट्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट रूल हुआ, जो बेस रूल है बेस फॉर्म के आगे आपने लगाना है एस तो आप उसको यूज कर पाओगे, ठीक है। तो सेकेंड रूल है कि जब वर्ब जो है आपका एंड होता है कंसोनेंट प्लस वाई तो अपन y को है i से चेंज करके उसको es लगा देते हैं। चलो समझने के लिए देखते हैं कंसोनेंट क्या होते हैं। अदर देन ए ई आई ओ यू, जो ए ई आई ओ यू है उसको छोड़ के सारे हुए कंसोनेंट, ठीक है। तो हुए व्यंजन, तो व्यंजन प्लस y से कोई एंड हो रहा है वर्ब तो आपको क्या करना है, तो देखिए एक देखते हैं। पढ़ना, पढ़ना, स्टडी, तो देखिए स्टडी का जो है वो एंड जो है एस टी यू डी वाई, वाई से एंड हो रहा है, वाई के पहले क्या है डी, अदर देन ए ई आई ओ यू है, राइट। जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो डी है ये वाई, डी जो है ए ई आई ओ यू से अलग है तो आपने क्या करना है डी काट के आई लगा देना है। तो देखिए एस टी यू डी आई और वाई निकाल के ई एस, तो देखिए एस तो लगेगा ही लेकिन एस के पहले क्या लग रहा है आई, आई क्यों लग रहा है क्योंकि डी वाई निकाल के अपने को निकालना है क्योंकि डी जो है वो व्यंजन है, कंसोनेंट है। तो आपने क्या करना है डी आई लगाना है और ई एस कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा जवाब दूसरा देखते हैं, जवाब देना। जब आप व्हाट्सएप पे जवाब देते हो तो बोलते हैं रिप्लाई, तो रिप्लाई क्या क्या है वाई से एंड हो रहा है, वाई से पहले क्या है एल, एल अदर देन ए आई यू है, राइट। तो एल जो है काट के आई, एल के बाद में वाई काट के लगाना है आई और ई एस से एंड करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? सेकेंड रूल हुआ कि वाई से एंड हो रहा है लेकिन वाई के पहले देखना है कि कंसोनेंट है क्या, ए आई ओ यू के अलावा कुछ है क्या। ये हुआ आपका सेकेंड रूल। थर्ड रूल देखते हैं ऐड ई एस। देखिए इसके पहले भी अपन ने ई एस ज्वाइन किया था, ये भी रूल में अपन ई एस लगाएंगे। वहां पे एक ही था कि वाई काट के आई लगाया था तो यहाँ पे ई एस। तो देखिए जैसा कि जब वर्ब है वो कब लगाना है, जब ये स्पेशल रूल है। कोई भी वर्ब जब इन से एंड होता है तो पहला रूल देखेंगे एक्स, कोई वर्ब एक्स से एंड हो रहा है तो जैसा देखिए फर्स्ट फॉर्म हुआ एफ आई एक्स फिक्स, तो एक्स से एंड हो रहा है तो आपको क्या लगाना है आगे ई एस, जब आपको ही शी इट नेम के आगे यूज करना है। तो डबल जेड से कोई वर्ब एंड हो रहा है तो बस, तो आगे लगाना है ई एस। डबल एस से एंड हो रहा है तो ई एस। सी एच से एंड हो रहा है तो जैसा कि यहाँ देखिए सी एच से एंड हो रहा है तो ई एस लगाना है आगे। एस एच से एंड हो रहा है तो एस एच ई एस लगाना है। तो ठीक है, ये स्पेशल रूल है जहाँ पे कोई वर्ब एक्स डबल जेड डबल एस सी एच एस एच से एंड हो रहा है तो आपको आगे लगाना है ई एस। ये हुआ नंबर थ्री। नंबर फोर है कुछ इरेगुलर वर्ब है, ये चार इरेगुलर वर्ब है जो क्या होते हैं, जो जिनको कोई रूल नहीं लगते। जैसा डू हुआ तो डज, यहाँ पे देख सकते हो ई एस का रूल लगा है। गो है तो गोज ई एस का रूल लगा है।
लेकिन देखिए हैव कभी रहा आपके पास वर्ब तो उसका जो होता है वो होता है हैज, और बी रहा तो इज। आपको ये अभी के लिए याद करना है, लेकिन जब जब आप मेरे अगले वीडियो देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो अपने आप ये आपको याद हो जाएंगे। तो अभी के लिए सिर्फ समझना है, ठीक है। डू, डज, गो, गोज, हैव, हैज, बी, इज। तो ये देखिए, ये लास्ट रूल है। ये रूल को आपको याद करने की जरूरत नहीं, कभी आपने इसके पहले के जो रूल्स है वो अच्छे से समझे होंगे। तो इसके पहले का फर्स्ट रूल देखिए, ये रूल क्या बोलता है, वर्ब एंड्स इन वोवेल प्लस वाई, वी मस्ट ऐड एस। अब वोवेल क्या हुए, ए ई आई यू। तो इसके पहले जो रूल देखा था क्या था, अदर देन ए ई आई यू हुआ तो आपको क्या करना है, वाई काट के आई ई एस लगाना है, राइट। लेकिन इसी तरीके से फर्स्ट वाला जो रूल था, कभी आपने वो सही से नहीं देखा तो वीडियो पॉज कीजिए, पीछे जाइए और फिर से रूल फर्स्ट देखिए। फर्स्ट रूल में क्या बोला था अपन ने, मैक्सिमम तौर पे सबके आगे मैक्सिमम वर्ब के सामने एस लगता है। तो देखिए, कभी आपने सेकेंड रूल देखा, सेकेंड रूल में था कंसोनेंट प्लस वाई। तो जैसा कि एक एग्जांपल लेने हैं, अदा करना, पे। तो जो वाई हुआ, वाई के आगे ए है, तो ए ई आई यू है, राइट। तो वो सेकंड वाला रूल है, आपने बोला था कि कभी वाई के पहले ए ई आई यू के अलावा कोई अदर वर्ड रहा है तो आपको आई ई एस लगाना है। लेकिन यहाँ पे वो रूल नहीं बैठ रहा है, तो आप उसको फर्स्ट रूल लगाइए कि एस लगा दीजिए एंड में, ठीक है। आपको कभी ये याद रखना है तो आप याद रख सकते हो कि जो एंजॉय, देखिए वाई, वाई के पहले है वोवेल, ए ई आई ओ यू, राइट। तो आपको क्या करना है, आई नहीं लगाना है, आई ई एस नहीं लगाना है, डायरेक्टली एस लगाना है, ठीक है। तो वाई के दो रूल हुए, एक हुआ वोवेल हुआ उसके पहले, या एक हुआ कंसोनेंट हुआ उसके पहले। कंसोनेंट रहा तो आई ई एस, वोवेल रहा तो सिर्फ एस लगाना है, ठीक है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप कभी प्रिपेयर नहीं हो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, तो आप क्या कीजिए, मेरा वीडियो फिर से देखिए। समझने की टेक्निक ये होती है कि मेरा वीडियो पहले पूरा देखिए, उसके बाद में फिर से रिप्ले कीजिए, आप नोट्स निकालिए उसकी, बुक में लिखिए, और उसके बाद में तीसरे बार चला के आप देखिए कि आपने जो नोट्स में लिखा है वो आपको सही से समझा है कि नहीं समझा है। और कभी आपके पास अभी टाइम नहीं है तो मेरा वीडियो लाइक करके रखिए, तो आपको ये लाइक्ड वीडियो में आगे भी मिलते देख पाओगे। तो आज का जो क्वेश्चन है उसका है कि आपको इन जो वर्ब है इनका मुझे बताना है कि इनके आगे कैसा कौन सा रूल लगेगा, और एस लगेगा, ई एस लगेगा, कि क्या लगेगा, ठीक है। तो पहला हुआ वॉच, दूसरा है स्टडी, तीसरा है वर्क, चौथा है लाइव, पांचवा है प्ले। आपको पास सारे रूल्स है, आपको रूल्स पता है, तो बस आपको इनके आंसर लिखना है कमेंट में नीचे। अपने जो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूज़ ऑफ एम इज़ आर इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए कैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में एम इज़ आर का यूज़ करेंगे वो अगले वीडियो में अपन देखेंगे। कभी आप तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए और आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इसी तरीके से पहले का वीडियो देखने के लिए क्लिक कीजिए ये प्रीवियस वीडियो लिंक पे, और कंप्लीट सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो मैंने प्लेलिस्ट है वो यहाँ पे दिया गया है, तो आप उसे भी क्लिक करके देख सकते हो। थैंक यू।